यही वाह चैनल है जो हमें बिल्कुल सच्ची खबरें सुनाता है और जो इस पे जो पाबंदी लगाई गई है वो बिल्कुल नाजायज़ है। हम आवाम रॉयल न्यूज़ के साथ यकजहत होकर बाज़ार में निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और इनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हुकूमत से ज़ोरदार अपील करते हैं कि ऐसी धमकियाँ नहीं दी जाइए और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है और इनको रॉयल न्यूज़ को पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, इनको जारी ना। मेरा रद्द-ए-अमल ये तो गवर्नमेंट जो है ना, ये तो इंसान को जीना ये चाहती है कि ये चाहे कोई इदारा हो, चाहे कोई बंदे हो, इंसान हो, ये तो वो हर बंदे को इन्होंने बंद गली में घुसा दी है। ये पैमरा की जो पाबंदी ये तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ये जो भी आज़ादी सहाफ़त, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, ये तो गला घोंट दें। ये वैसे भी आवाम को भी मारते हैं, ये इदारों को भी जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो बात करेगा उसको ये उसके पाबंदियाँ लगाएंगे, उसको जो है ना वो इसके ऊपर फाइन लगा करेंगे। सब कुछ ये जो इनसे बनता है ना, ये उच्छेद करने है इनके। जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना कोई आवाज़ उठाता है उसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। सिर्फ रॉयल चैनल नहीं, कोई भी चैनल हो एनीवे जो है ना इस गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जो भी चैनल हो उसके ऊपर पाबंदी लगाना गलत है। हम एक जमहूरी मुल्क के रहने वाले हैं और ये एक बहुत बुरी बात है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो नहीं दिया जा रहा मतलब लोगों को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बुरा अमल है और ये ख़त्म होना चाहिए। ये जो लोग इन्होंने गलत किया रॉयल न्यूज़ को बंद करके, अच्छा नहीं किया। अच्छे लोग हैं, अच्छी खबर देते हैं, ये इन्होंने गलत किया पैमरा ने, इनको नहीं करना चाहिए। इस दौर में पाबंदी गलत है, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हम हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि ये जमहूरियत के दौर में अगर ये ऐसी पाबंदियाँ लगेंगी तो फिर क्या फ़ायदा। मैं पैमरा की इस पाबंदी की पुरज़ोर मज़ामत करता हूँ जो रॉयल टीवी पे इन्होंने लगाई है, और मैं उनसे दरख्वास्त भी करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि इस पाबंदी को फौरी हटाया जाए, क्योंकि रॉयल टीवी वाह चैनल है मेरी नज़र में जो हमारी ख़बरों को, जो इलाके की ख़बरें हैं, मुल्क की ख़बरें हैं, इलाकाई ख़बरें हैं, उनको सबसे पहले अपने चैनल पे नशर करता है। ये रॉयल पे ये जो पाबंदी लगी हुई है ये गलत है सरासर, और पैमरा से हम मुतालबा करते हैं इस पाबंदी को फ़ौरन हटाया जाए। पैमरा ने जी पाबंदी लाई है चैनल से, बिल्कुल नजायज़ लाई है। आज़ादी का हक है हर चैनल ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ नहीं बर्दाश्त करांगे। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ पुरजोर मजम्मत करने हैं। ताजिर राजी इसके साथ पुरजोर मजम्मत कर दी है। सच जो सच ही है, अगर सच की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। सच सच ही है, झूठ आप जितना मर्जी बोल लें, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद आखिर आप झूठ ही है और सच सच है। इंशाल्लाह सच की फतेह है। मुल्क में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, हर इंसान आज़ाद है, अपनी आज़ादी के साथ अपना सफ़र कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि रॉयल टीवी पर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं ये नाइंसाफ़ी है, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश है। मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए। देखिए जी, मैं किसी किस्म की कोई भी पाबंदी जो मीडिया पे और ऐसे अदारों पे लगाई जाए, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से, और हम ये चाहते हैं कि आज़ादी तकरीर चूँकि आइन में दिया गया हुआ एक हक, उस हक की पामाली हम किसी सूरत उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसे कंडेम करेंगे। किसी चैनल पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आज़ादी सहाफ़त जो है वो इस मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है और उसके ऊपर पैमरा को बड़ी सोच समझ के और बड़ी अगर उनके पास ठोस कोई सबूत हो तो फिर पाबंदी लगाएं। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, लोगों तक पहुंचाने के लिए यही तो जरिया है। तो हम कंडेम करते हैं कि ऐसी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। रॉयल टीवी ये मैं समझता हूँ कि कौमी यकजहती की कॉन्फ्रेंस जो है इसी सिलसिले की कड़ी है कि मुल्क को जो है, कौम को जो है वो, मैं समझता हूँ ये चैनल अपने पैटर्न के एतबार से समझ रहा है कि मुल्क को जो कौम को है वो उसमें यकजहती पैदा हो, दे शुड बी यूनाइटेड, इनमें इत्तफाक और इत्तेहाद हो। इस वक्त आज जो इंतशार और फसाद का शिकार है कौम, मैं समझता हूँ इस इदारे की ये जो काविश है, जो कोशिश है, वो विच इज़ हाईली अप्रिशिएबल। ये आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हर शहरी को ये राइट दे रहे हैं कि वो अपनी अजहार ख्याल जो वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है, तो ये चैनल्स के थ्रू ही वो अपना सारा, मैं समझता हूँ उसका एक जरिया है जिसके जरिए वो अपने आप को कन्वे करेगा, लोगों को बताएगा। तो ये अजहार
जो है कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें भी मैं समझता हूँ ये चैनल जो है ये कौम की बहुत बड़ी सर्विस है और इसको बैन करना इंतहाई काबिल मजम्मत है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और इसको फौरी तौर पर इस चैनल को खोलना चाहिए। इस चैनल पर लगाई हुई पाबंदियां जो है वो वापस लेनी चाहिए। इस हवाले से ये कहूँगा कि ऐसी पाबंदियाँ तो सियासतदानों पे लगनी चाहिए जो आके फाश और वल्गर किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं टॉक शोज़ के अंदर, और उनको ये भी ख्याल नहीं रहता कि वो इस वक्त आवाम के सामने आके जो है ना वो अपनी पार्टी का मैंडेट या अपना मैंडेट बयान कर रहे हैं। लेकिन अगर एक न्यूज़ चैनल की बात की जाए तो न्यूज़ चैनल अपने पास से तो कुछ भी नहीं कहता, वो तो आपने जो गेस्ट इन्वाइट किए हैं या जिन लोगों का प्रोग्राम हो रहा है वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है या एक कलेक्टिव किसी की राय हो सकती है। तो एक चैनल को विक्टिमाइज़ करना या अपने किसी सियासी पर्पस को जो है वो अचीव करने के लिए किसी को विक्टिमाइज इन पर्सन या एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करना वो बिल्कुल गलत है। जबकि आज़ादी सहाफ़त और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है हर किसी के पास के वो अपनी जो है बात जो है वो आवाम तक पहुंचा सकता है, अपने माशरे के अंदर अपनी बात को जो है वो सबके सामने कन्वे कर सकता है। तो ये चैनल पे पाबंदी लगना कुछ लीगली भी समझ में नहीं आ रहा, और वैसे भी जो अभी मुल्क के हालात हैं उस लिहाज से भी ऐसा लग रहा है कि ये एक जो है ना वो सिर्फ एक गेम की जा रही है, और मीडिया को भी जैसे चीफ जस्टिस का मैटर अभी इन्होंने किया है और मीडिया को भी जो है ना वो प्रेशराइज किया जा रहा है पाबंदियाँ लगा के और तरीक़ों से। तो ये पाबंदियाँ कोई नई नहीं है, जियो पे भी पाबंदी लगी थी, रॉयल न्यूज़ पे भी पहले पाबंदियाँ लगती रही हैं जैसा आपने बताया अभी मुशर्रफ दौर में। तो बहरहाल उसमें यही है कि जब तक आवाम जो है वो उनके अंदर पैशन है और वो एक चीज़ को सही चीज़ को जो है वो अपनी आवाज़ को जो है वो बुलंद करना चाह रहे हैं हुक्मरानों की इस तरह की गलत पॉलिसीज़ के सामने, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये ख़त्म होंगी। वकला के भी तहरीक चली है, आप लोग भी इंशाल्लाह करें, हम आपके साथ हैं। जिस तरह का भी आपको लीगल या किसी और तरह की हेल्प की जरूरत पड़ती है इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नहीं, ये आज़ादी राय हर किसी को अपनी आवाज़ बुलंद करने की या अपनी बात कहने की आज़ादी है, तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कानून के दायरे में रह के सारे मामला होने चाहिए। और अगर ये चैनल जो हैं हमारे पाकिस्तान के चैनल्स हैं, ये जो कोई भी मामला कोई भी इशू है हाईलाइट होता है तो वो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, वो अदलिया जब वो उस पर कोई गलत काम होता है उस पर सो मोटो एक्शन लेते हैं, बजाय इसके कि वो अदारे काम नहीं करते तो वो चीफ जस्टिस साहब खुद उस पर एक्शन लेके वो मामला जो लोगों की दादरसी होती है, वो अगर कोई मीडिया वाले या कोई भी कैमरे वाला अपने फ़र्ज शनासी पूरे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है सही तरीके से, वो एक इसका भी ईमानदार पेशा है, वो जाके वो सामने हाईलाइट करता है तो उससे वो जो अदलिया है या दूसरे अदारे जो भी मुतलका अदारे हैं वो उस पर एक्शन लेते हैं, तो इससे पूरे मुल्क और कौम की फ़लाह है, सबके लिए बेहतर है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अदारे पे किसी पे भी जो मीडिया है उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मैं ये जो पाबंदियाँ लगाई हैं किसी चैनल के ऊपर भी लगाई जाए, ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हैं। हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल इंश्योर करता है, आज़ादी सहावत को इंश्योर करता है, और यही आर्टिकल 19 ही इंटरनेशनल लॉ के अंदर है, वो भी आज़ादी सहाफत को, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ लासानी का अर्क महजल, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महजल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर। फॉर यू आर ओनली अ रिमाइंडर, और तुम इन्हें याद करो और तुम याद करवाने वाले हो, ये जिम्मेदारी है। और जहां तक जिक्र और ये काम, ये एक्ट हमारी हुकूमत का और पैमरा का कि जी एक मीडिया को बैन कर दिया जाए, मीडिया आईना होता है, आईना आपकी अपनी शक्ल दिखाता है, आपकी अपनी शक्ल दिखाता है। अगर आईने में कुछ चीज बुरी आ जाती है तो इसका मतलब है जी आईना गलत है। आईना गलत नहीं है, आप खुद गलत हैं। आईने ने तो आपको वही दिखाना है जो आपकी अपनी शक्ल है। अगर आपकी शक्ल में ही कोई खराबी है तो इसमें आईने क्या क्या कसूर है। मीडिया भी अगर कोई मसला बताता है, मैं अपने हुकूमत को अपने जिम्मेदारी से पार्टी के अदना कारकुन की हैसियत से, क्योंकि भुट्टो साहब से और बेनज़ीर से ताल्लुक़ रखते हुए कि भुट्टो साहब ने सहाफ़त को आज़ाद छोड़ा था। आज़ाद सहाफ़त पीपल्स पार्टी का ईमान है, तो उस लिहाज से अभी मैंने ये 2-4 दिन से हमारे पैमरा की ये पाबंदी जो रायल पे लगाई हुई है, ये मुनासिब नहीं, क्योंकि हर एक को आज़ादी चाहिए
जब हम आज़ाद सहाफ़त का नारा लगाते हैं तो रायल पे क्यों आज़ादी छीनी जा रही है। इसीलिए मैं गुजारिश करूँगा और हुकूमत के उन कारकुनों को हकाम को जो हुकाम हैं उनको कहूँगा कि ये पाबंदी से ग्रेज करें और रायल को भी आज़ाद छोड़ दें जैसे। और दूसरे शहरों की तरह रावलपिंडी में भी रॉयल न्यूज़ की नशरियात की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने पैमरा के इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग आज यहाँ किस मकसद के लिए जमा हुए हैं कि जिस तरह पिमरा ने एक ज़ाती इंतकामी कार्रवाई के तहत हमारे रॉयल न्यूज़ चैनल पर पाबंदी आयद की और 3 दिन से ये पाबंदी जारी है और जिसके हवाले से ना तो कोई लीगल ग्राउंड है और ना ही कोई अखलाकी उसकी कोई सबब और वजूहात नज़र आती हैं। उसके लिए आज सहाफ़ी मुल्क के मुख्तलिफ स्टेशनों के ऊपर रॉयल टीवी की नशरियात की बहाली के लिए हम लोग जमा हैं और उसी सिलसिले में आज यहाँ रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर हम दोस्त यहाँ जमा हैं। तो मैं इस मौके पर सबसे पहले दावत खिताब दूँगा RIUJ के साबिक सदर जनाब खावर नवाज राजा साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जो रॉयल टीवी पर पाबंदी आयद की है हम इसकी भरपूर मज़ामत करते हैं। जो इस चैनल के मालिक हैं, सरपरस्त आला है, उन्होंने हक और सच का जो कलमा बुलंद किया है उसे पिमरा ने दबाने की कोशिश की है। रावलपिंडी से खैबर तक और खैबर से कराची तक और ताओ कश्मीर तक तमाम सहाफ़ी एक हैं और इसकी भरपूर मज़ामत करते हैं। रावलपिंडी कैंप ऑफिस के बाहर रॉयल न्यूज़ के पर बंदिश के ख़िलाफ़ जो कि पिमरा की जानिब से आयद की गई, यहाँ हमारे तमाम दोस्त सहाफ़ी दोस्त यहाँ पर जमा हैं और ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं अगेंस्ट पिमरा के हम उसके इस फ़ैसले को तस्लीम नहीं करते और चाहते हैं कि फौरी तौर पर इस बंदिश को ख़त्म करके और इसे बहाल किया जाए। रॉयल टीवी पर जो पाबंदी लगाई गई पिमरा की तरफ से, इसकी नशरियात मुअत्तल कर दी गई। सबसे पहले तो मैं नेशनल प्रेस क्लब और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ क्योंकि ये वो तरीका है जिसके ज़रिए हमारे साथियों का मुआशी कत्ल किया जाना है। एक चैनल की नशरियात बंद कर देना उससे मुंसलिक सैकड़ों लोगों के रोज़गार पर एक ज़रब लगाने के मुतरादिफ है जिसके ज़रिए उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। उन सैकड़ों ख़ानदानों को भूखों फाकों की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है और इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। इससे पहले ये पिमरा की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियाँ कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जो पिमरा की तरफ से मुख्तलिफ जो यहाँ पे कवानीन बनाने का कहा गया, उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई। ये तमाम के तमाम लोग ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि हमारा आपस में इत्तेहाद ना होना है। अगर तमाम के तमाम सहाफ़ी यकजा हो जाएँ तो पिमरा की मेरा ख्याल है किसी सूरत ये जुर्रत नहीं है कि वो किसी भी चैनल की नशरियात बग़ैर किसी वजह के बंद कर सके। लेकिन हमारे इस वक्त जो सैकड़ों साथी जो हैं वो यहाँ पर बेरोज़गार हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वेज बोर्ड का अवार्ड जो है, वेज बोर्ड अवार्ड, वो नाफिज नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ जो वहाँ पर चैनल से लोगों को निकाला जा रहा है। यहाँ पर सना न्यूज़ में अभी हमारे कुछ लोगों को निकाला गया। इसी तरह मुख्तलिफ चैनल्स में भी यही कार्रवाई की जा रही है। इन तमाम बातों के लिए ज़रूरी है कि तमाम के तमाम सहाफ़ी यकजा हों और हुकूमत को इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। पिमरा कोई एक कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है कि जिस वक्त चाहे जिस बात पे भी करना चाहे वो कर ले। अब्दुल गफूर भट्टू साहब ने अगर कोई तकरीर की है, अगर उसके उनकी बात से अगर कोई मुत्तफ़िक नहीं है तो उस हवाले से उनसे बाकायदा बात की जानी चाहिए, बजाय इसके कि ये चैनल बंद कर दिया जाए और उससे मुंसलिक सैकड़ों लोगों को बेरोज़गार करने की कोशिश की जाए। रॉयल टीवी पर जो बेजा बंदिश की गई है, PTI तरीके इंसाफ इसकी भरपूर मज़म्मत करती है। आज़ादी सहाफ़त के जो अलमदार थे, जो कहते थे कि मीडिया आज़ाद हुआ है, ठीक है, और इसमें माशाल्लाह रॉयल टीवी का एक बड़ा अहम किरदार है लोगों को अवेयरनेस देने में। और मैं पिमरा से दरख्वास्त करूँगा कि रॉयल टीवी की पाबंदी जो इन पर लगाई गई है फौरी तौर पर उठाई जाए। उनकी अपनी एक व्यूवरशिप है, लोग देखते हैं, लोग चाहते हैं सच्चाई को ये बयान करते हैं, हक़ाइक़ को बयान करते हैं। और ज़्यादातर इनका फोकस ही मैंने देखा है रॉयल टीवी का कि अवामी मसाइल जो लोड शेडिंग, बेरोज़गारी, हमेशा इन्होंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है।
तो ऐसे चैनल्स पे पाबंदी आज़ादी सहाफ़त पर एक दब्बा है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम। रॉयल टीवी ने हमेशा आवाम का और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ठीक है जी, हमेशा ख्याल रखा है, ठीक है, क्योंकि तहरीक इंसाफ बेसिकली तो जमात ही मजलूम, जहाँ पे बेइंसाफ़ी होगी तहरीक इंसाफ हमेशा वहाँ पे आवाज़ उठाएगा, ठीक है। तहरीक इंसाफ का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मेरिट पे अगर ये लोग मेरिट पे चल रहे थे तो इनके साथ ये ज़्यादती है, इसकी पुरजोर मजम्मत कर। देखें जी, ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है और जो मौजूदा हुकूमत कायम है, इसमें बहुत अहम किरदार जो है ये मैं समझता हूँ कि मीडिया ने अदा किया है। और उसके साथ साथ अदलिया की बहाली तहरीक में, जिसमें इस वक्त के मौजूदा हुक्मरान भी उस वक्त शामिल थे, उसमें भी मीडिया का एक बहुत अहम किरदार है। तो मीडिया के किरदार को अगर किसी शिकंजे के अंदर जकड़ा जाएगा तो ज़ाहिरी बात है उसका रिएक्शन भी सामने आएगा पब्लिक की जानिब से। और मीडिया इस वक्त अवेयरनेस के हवाले से, पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तो हालिया अगर रॉयल न्यूज़ पे गवर्नमेंट की तरफ से या पैमरा की तरफ से कोई पाबंदियाँ आयद की गई हैं तो हम इसकी मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के सदर की हैसियत से मैं इसकी भरपूर जो है ये मजम्मत करता हूँ और पैमरा से और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर पैमरा के ऊपर जो आयद पाबंदियाँ हैं इनको हटा लिया जाए, वरना हम रॉयल न्यूज़ के साथ शाना बशाना उनके कदम के साथ कदम मिला के इनकी इंतज़ामिया के साथ खड़े होंगे। इसके लिए अगर हमें प्रोटेस्ट भी करना पड़ा, सड़कों पे भी निकलना। रॉयल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।